हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। संविधान सभा से संबंधित प्रश्न हमारे सामने है। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पार्टी का जिक्र किया जाए, पार्टी के बारे में पूछा जाए तो आंसर होगा हमारा स्वराज पार्टी ने 1934 में। और अगर व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो हमारा ऑप्शन होगा M.N. रॉय 1934 में। M.N. रॉय 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 19 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 30 जून 1949। तो संविधान सभा की जो पहला अधिवेशन है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है। संविधान सभा की पहली मीटिंग, पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली मीटिंग हुई उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? J.B. कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचार्य। संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी, नंदलाल बोस। संविधान का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति किसे मनोनीत किया गया था? एच सी मुखर्जी, वी टी कृष्णाचारी, फ्रैंक एंथोनो, ए और बी दोनों। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुने गया और उपसभापति जो है वो फ्रैंक एंथोनो को चुने गए थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 9, 10, 11, 12। तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन 11 हुए थे 26 नवंबर 1949 तक, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संदर्भ में असत्य कथन है। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पार्टियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर हुआ। ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि संविधान सभा का निर्वाचन जो है वो सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एल एन मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार के रूप में एल एन मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1947। संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार 14 सितंबर 1949 को किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया था? पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1947। पांडुलेखन समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद मालवीय, जे बी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? 15, 16, 394, 395। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, वीटी कृष्णामाचारी, के एम मुंशी। मसौदा समिति के सदस्य वीटी कृष्णामाचारी नहीं थे, बल्कि टी कृष्णामाचारी थे। संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया? कमला चौधरी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, एनी मस्करीनी। सही आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी प्रथम संशोधन के द्वारा 1951 में। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने।